भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना जरा चीजों को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। प्यारे भाई देखो ध्यान से, ये भी एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आज आप एक ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, आज के बाद में आपका कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझो चीजों को बेटे। देखो आप पहले यहां पे लिखोगे लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास में मेरे भाई क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। कितनी प्यारे बच्चे, 300 किलोमीटर। मेरे भाई जरा ध्यान से समझो चीजों को। अब आप अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन मेरे बच्चे देखो, अब डिस्टेंस देखो, टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्यारे बच्चों आप एक ध्यान से समझना, ट्री डायग्राम देखो। अब हमने यहाँ पे बनाया बेटा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है। प्यारे भाई जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी आप स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई करोगे, आप स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। जब आपको स्पीड निकालनी होगी तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, सॉरी। और जब आपको टाइम निकालना होगा तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। प्यारे बच्चे आप ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं बोलो, कैसे दोबारा समझो। डिस्टेंस निकालनी होगी तो स्पीड और टाइम को प्रोडक्ट करोगे। अब आपको अगर स्पीड निकालने को तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, स्पीड हमारे पास में x है, टाइम हमें निकालना है। तो प्यारे भाई ध्यान से समझो, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, स्पीड कितना x। जब उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करी तो हमारे पास में टाइम कितना लगा, 2 आवर कम लगा। तो प्यारे बच्चे देखो यहां पे हमने फिर से डिस्टेंस हमारे पास में 300 किलोमीटर है, स्पीड हमने बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो 2 है हम इधर ऐड करें कि इधर ऐड करें, हमें ये कैसे पता लगा बेटा, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। आपके पास में 12, इधर भी 12। प्यारे बच्चे मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अब हमारे पास में 1 बचा हुआ है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है मैं 1 इधर करूं ऐड कि इधर ऐड करूं। प्यारे बच्चे देखो, अगर मैं 3 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 3 आया। बेटा मैं 1 इधर ना ऐड कर दूं ताकि 4 के इक्विवेलेंट हो जाए। तो प्यारे बच्चे इस बात से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जिधर भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा आप उधर ही वो नंबर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जिधर भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा आप उधर ही वो नंबर क्या कर दोगे प्यारे बच्चे, ऐड कर दोगे। तो सेम एज प्यारे भाई ध्यान से देखना चीजों को। अब हमारे पास में भी यहां पे वही कंडीशन अप्लाई हो रही है जो हमने अभी समझी है। बेटा देखो अब हमारे पास में डिनोमिनेटर x है, इधर डिनोमिनेटर x + 5 है यानी कि बड़ा है, तो मैं +2 ऐड कर दूंगा। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक ये बात तो समझ में आई होगी। चलिए अब ध्यान से समझो आगे। अब बेटा अगर मैं इन दोनों में से 300 कॉमन ले लूं तो सॉरी, अब मैं पहले ऐसे करता हूं इसको, 300 अपॉन x मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, -300 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चे मैंने दोनों में से 300 कॉमन लिया तो हमारे पास में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 हो चुका, इज इक्वल टू 2। मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 300 हो चुका। प्यारे बच्चे 2 1 जा 2 150 जा 300। मेरे भाई अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा x और x + 5। प्यारे भाई जब मैंने x से इसको डिवाइड करा तो x + 5 मिला, x + 5 की 1 में मल्टीप्लाई तो x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 डिवाइड हुआ 1 x मिला, x की मल्टीप्लाई 1 में तो x आया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 150। प्यारे बच्चे नेगेटिव x से पॉजिटिव x नेगलेक्ट हो चुका। हमारे पास में इधर क्या मिला, हमारे पास में देखो बेटा अब यहाँ पे हो गया 5 अपॉन नीचे x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर x² + 5x इज इक्वल टू इधर हमारे पास में 1 अपॉन 150।
बेटा जब मैंने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास में क्या आया, 150 इंटू 5 इज इक्वल टू 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। प्यारे भाई मैंने 750 को राइट हैंड पे ट्रांसफर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। प्यारे बच्चे अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। प्यारे भाई हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे। कितना, 1 की मल्टीप्लाई 750 से करेंगे, कितना है 750। अब हमने 750 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आए और माइनस करने पर 5 आए। प्यारे भाई ध्यान से समझो जरा, जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 750 आए और माइनस करने पर यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए प्यारे भाई 5 आए। तो बेटा ऐसे हमारे पास में दो फैक्टर हैं, क्या 25 इंटू 30। अगर मैं 25 और 30 की मल्टीप्लाई करूं तो 750 आता है और 30 में से मैं 25 माइनस करूं तो हमारे पास में 5 मिलता है। अरे भाई ये तो मिल गया हमें फैक्टर यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे चलो, अब तुम्हें नहीं आया क्या, अरे कोई नहीं, दोबारा समझ लो। देखो मैंने 750 के फैक्टर करने, अब देखो ध्यान से, 750 के मैंने फैक्टर करे, 2 से करा, 2 3 जा, ध्यान से समझना, 2 3 जा 6, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। प्यारे भाई ध्यान से देखो जरा, अब मैं 3 से कर दूं, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, एंड देन यहाँ पे अब ये हमारे पास में 5 से ही जाएगा, तो 5 2 जा 5 5 जा, बेटा 5 से 25 5 टाइम चला और 5 1 जा 5। बेटा ये जो नंबर्स हैं इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिनको माइनस करने पर 5 आए। प्यारे बच्चे मैं ऐसा ना कह दूं 5 इंटू 5 25, 2 3 जा 6 इंटू 5 30। अगर मैं 30 में से 25 निकालूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। अब तो समझ में आया होगा, अब भी नहीं आया क्या, अच्छा आ गया, कोई बात नहीं बेटे, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब भाई इसको हम जरा देखो आगे कैसे करेंगे, फोकस करना जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज में। प्यारे बच्चे देखो जरा, अब मैं इसको लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आएगा 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे ये पहला पेयर हो गया, ये हमारे पास में लास्ट पेयर। मेरे भाई अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 30 आएगा, इन दोनों में से मेरे बच्चे में माइनस का 25 कॉमन लूंगा तो x माइनस 30 आएगा इज इक्वल टू प्यारे बच्चे 0, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो चुका। एंड देन हमारे पास में इन दोनों में से मैंने x प्लस 30 कॉमन लिया मेरे भाई, इधर दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बेटा अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जब हमने इधर x प्लस 30 और को 0 के बराबर रखा तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 आया, एंड जब मैंने x माइनस 25 को 0 के इक्विवेलेंट रखा तो x इज इक्वल टू 25 आया। प्यारे भाई आप एक बात समझना, क्या कभी आपके पास में स्पीड माइनस में होती है, नहीं होती है ना, तो इसीलिए ये तो हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने स्पीड x इज इक्वल टू 25 लेट कर दिया। तो प्यारे बच्चे जो स्पीड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन थी वो 25 किलोमीटर पर आवर थी। यहाँ पे लिखेंगे हैंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चे यही हमें निकालना था। यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, प्यारे बच्चे देखते रहिए वीडियो को। और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और वीडियो को शेयर